अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द BCI। तो बेटा हम इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम इकोलॉजी में बेटा स्टडी करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के, यानी कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने पॉपुलेशन को बेटा डिफाइन किया और पॉपुलेशन में फिर हमने देखा कि पॉपुलेशन हम एक्चुअली किसको कह सकते हैं, उसको डिफाइन किया बेटा हमने। तो उसके बाद हमने इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत डिफरेंस देखी थी बेटा, बर्थ रेट देखा था, डेथ रेट बेटा देखा था। लेकिन आज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेटा स्टडी करेंगे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पॉपुलेशन के हैं, ना कि बेटा हम एक इंडिविजुअल या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लेवल पे या ऑर्गेनिज्म लेवल पे बेटा स्टडी कर रहे हैं। वो हम बेटा स्टडी कर रहे हैं एट द पॉपुलेशन लेवल। एक पॉपुलेशन के बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक एक पॉपुलेशन का है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन साइज। उसको बेटा हम पॉपुलेशन साइज का नाम देते हैं, पॉपुलेशन साइज। अब बेटा बात को समझिए, पॉपुलेशन साइज। देखिए बेटा, जब हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया ना बेटा, तो हमने कहा पॉपुलेशन जो है बेटा इट इज नथिंग, हमने कहा था इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो बेटा हमने पॉपुलेशन को कहा था इट इज ए ग्रुप, हमने ग्रुप की बात की थी। लेकिन जब हम बेटा साइज की बात करते हैं ना, तो हम काउंट करते हैं, हम कहते हैं कितने हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 1000 है, 2000 है, 1 लाख है या 2 लाख है, जो भी बेटा है। तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज में बेटा हम नंबर कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं हम पॉपुलेशन को यहां पे हमने कहा था इट इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है। लेकिन यहां पे अब हम बात करें साइज की, यहां पे हम इंडिविजुअल्स देख रहे हैं बेटा कितने हैं। तो मैं कह सकता हूं पॉपुलेशन साइज जो बेटा है इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of individuals, it is the number of individuals present in a population, number of individuals present in a population। एक population में बेटा कितने individuals present है, that is called as a population size। ये जो population size होता है बेटा ये vary करता है, it varies, ये vary कर रहा है बेटा। पॉपुलेशन साइज जो बेटा है इट कैन बी, ये बेटा हो सकता है लेस देन 10 स्पीशीज, लेस देन 10 स्पीशीज ऑफ साइबेरियन, लेस देन 10 स्पीशीज ऑफ साइबेरियन क्रेन, लेस देन 10 स्पीशीज ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, लेस देन 10 स्पीशीज ऑफ साइबेरियन क्रेन्स फाउंड इन भरतपुर वेटलैंड इन राजस्थान। ठीक है, तो साइज देखेंगे तो हम कहेंगे इट कैन बी लेस देन 10 स्पीशीज। लेकिन बेटा अगर और साइज की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट कैन बी, साइज मिलियंस में भी हो सकता है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ क्लाइडोमोनास, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास बेटा एक्चुअली एक प्रोटिस्टा है, लेकिन हम इसको एल्गे में भी स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मिलियंस ऑफ द स्पीशीज ऑफ द क्लाइडोमोनास। ठीक है, तो हम कहेंगे साइज बेटा एक पॉपुलेशन का कम भी हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन का साइज बेटा बड़ा भी हो सकता है। अब बेटा गौर से देखना, समझना मेरी बात को और गौर से देखना बेटा। तो साइज हम कह रहे हैं छोटा भी हो सकता है, साइज हम कह रहे हैं बेटा बड़ा भी हो सकता है। और पॉपुलेशन साइज जो बेटा है ये डिपेंड करेगा, ये कुछ फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन साइज कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये डिपेंड करेगा वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगी, और जब पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगी तो इसका साइज बेटा इंक्रीज हो जाएगा। हम कहेंगे बेटा ये वहां के क्लाइमेट पे भी बेटा डिपेंड करेगा कि वहां का क्लाइमेट बेटा कैसा है। अरे बेटा ये तो वहां के प्रेडेशन प्रेशर पे भी बेटा डिपेंड करेगा कि वहां पे प्रेडेशन प्रेशर कितना है। अगर प्रेडेशन प्रेशर बेटा ज्यादा होगा तो आप मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज कम होगा, अगर प्रेडेशन प्रेशर बेटा कम होगा तो पॉपुलेशन का साइज बेटा ज्यादा हो सकता है। तो हम कहेंगे बेटा इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेट, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हैबिटेट, हैबिटेट कैसा है। तो एक पॉपुलेशन का साइज बेटा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप बात को समझना बेटा, अगर हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन का साइज बेटा ज्यादा होगा, समझना बात को बेटा अच्छे तरीके से समझना, हम कहेंगे बिग
पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज बेटा ज्यादा है, बिग पॉपुलेशन साइज। यहां पे एरिया की बात नहीं हो रही है, हम साइज की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेटा ज्यादा होंगे। अगर पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा बेटा, उस पॉपुलेशन में बेटा जेनेटिक डायवर्सिटी ज्यादा होगी। जेनेटिक डायवर्सिटी हम बेटा कहेंगे, जेनेटिक डायवर्सिटी बेटा ज्यादा होगी। जेनेटिक डायवर्सिटी का मतलब है वहां पे अलीलिक फॉर्म्स जो बेटा है वो ज्यादा होंगी, तो हम कह रहे हैं जेनेटिक डायवर्सिटी ज्यादा होगी। और जब जेनेटिक डायवर्सिटी बेटा ज्यादा होगी ना, जहां पे जेनेटिक डायवर्सिटी ज्यादा होती है तो वहां पे एवोल्यूशन होने के चांसेस बेटा ज्यादा होते हैं, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे एवोल्यूशन ज्यादा होगा। चांसेस ऑफ एवोल्यूशन मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन आर मोर, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन आर मोर। और जहां पे चांसेस ऑफ इवोल्यूशन बेटा ज्यादा होते हैं ना, वहां पे सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होता है। आप समझना बात को अच्छी तरीके से, अगर एक बिग पॉपुलेशन हमारे पास है, इसका पॉपुलेशन साइज बेटा बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स बेटा इसमें प्रेजेंट है। अब बेटा अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होने की वजह से बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहा है, मान लीजिए एनवायरमेंटल फैक्टर बेटा चेंज हो रहा है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहा है। अब यहां पे पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा है तो यहां पे एलीलिक फॉर्म ज्यादा होगी, तो यहां पे डायवर्सिटी ज्यादा होगी, तो इस एनवायरमेंटल फैक्टर को बेटा ओवरकम करने के लिए, इस पे विदस्टैंड करने के लिए बेटा कुछ इंडिविजुअल्स यहां पे जो बेटा वो इवोल्यूशन दिखाएंगे, वो इस एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ बेटा स्टैंड करेंगे, तो यहां पे इवोल्यूशन दिखाएंगे, तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन बेटा ज्यादा होंगी। जब चांसेस ऑफ इवोल्यूशन ज्यादा होती है ना बेटा, तो सर्वाइवल रेट जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे सर्वाइवल रेट इज मोर, तो सर्वाइवल रेट बेटा ज्यादा होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन बेटा स्मॉल होगी, हम कहेंगे अब हमारे पास है स्मॉल पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज स्मॉल, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तो जेनेटिक डायवर्सिटी बेटा कम होगी, तो हम लिखेंगे ना जेनेटिक डायवर्सिटी जो बेटा है वो कम है, दैट इज लेस। जब जेनेटिक डायवर्सिटी लेस होगी बेटा तो हम कहेंगे चांसेस ऑफ एवोल्यूशन आर लेस, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन आर लेस। और जब चांसेस ऑफ इवोल्यूशन बेटा कम होंगे तो हम कहेंगे यहां पे सर्वाइवल रेट जो बेटा है, सर्वाइवल रेट यहां पे बेटा लेस होगी, कम होगी, और यहां पे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होना, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होना बेटा, यहां पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो फिर सिंपल समझना बेटा, जितनी पॉपुलेशन साइज ज्यादा, डायवर्सिटी ज्यादा, चांस ऑफ इवोल्यूशन ज्यादा है और सर्वाइवल रेट ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है, जेनेटिक डायवर्सिटी कम होगी, एलीलिक फॉर्म्स कम होंगे, तो एवोल्यूशन के चांसेस बेटा कम है और सर्वाइवल रेट जो बेटा है वो बेटा यहां पे कम होगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज को बेटा हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन। ये बेटा इस पॉइंट को बेटा आप याद रखिए। ठीक है, तो हमने पॉपुलेशन साइज में क्या देखा, हमने पॉपुलेशन साइज में कहा इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स बेटा एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, उसको आप नाम दोगे पॉपुलेशन साइज। फिर हमने कहा कि पॉपुलेशन साइज बेटा बहुत कम भी हो सकता है, ये बेटा ज्यादा भी हो सकता है। फिर हमने कहा पॉपुलेशन साइज जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, हैबिटेट क्या है, प्रेडेशन प्रेशर तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा अगर पॉपुलेशन साइज बेटा ज्यादा होगा तो वहां पे डायवर्सिटी ज्यादा होगी, जब डायवर्सिटी ज्यादा होगी तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन बेटा ज्यादा होते हैं, जहां पे चांसेस ऑफ इवोल्यूशन ज्यादा है वहां पे सर्वाइवल रेट बेटा ज्यादा है, जहां पे सर्वाइवल रेट ज्यादा है तो हम कहेंगे बेटा वहां पे जहां पे चांसेस ऑफ इवोल्यूशन ज्यादा है वहां पे सर्वाइवल रेट ज्यादा है, तो एक्सटिंक्शन होने की चांसेस बेटा कम है। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज पहले ही स्मॉल है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज आ रही है, ठीक है, जेनेटिक डायवर्सिटी कम है, तो इवोल्यूशन के चांसेस बेटा कम देखेंगे आपको और सर्वाइवल रेट भी कम होगा और स्पीशीज बेटा यहां पे एक्सटिंक्ट होगी। इसके बाद बेटा हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी, उसको बेटा हम डेंसिटी का नाम देते हैं। डेंसिटी, 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 डेंसिटी को भी बेटा हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन, इसको भी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब बेटा डेंसिटी हम बेटा किसको कहते हैं, डेंसिटी हम सिंपली कहते हैं बेटा, पहले मैं लिखूंगा इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन पर
यूनिट एरिया, या तो आप कह सकते हो बेटा पर यूनिट वैल्यू, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वैल्यू। एक पर यूनिट एरिया में बेटा कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे या पर यूनिट वैल्यू में बेटा कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। उसको बेटा हम नाम देते हैं डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या तो हम बेटा ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टर भी कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, या कोई भी नंबर ऑफ क्लाइडोमोनास हम कहेंगे, नंबर ऑफ क्लाइडोमोनास। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, नंबर ऑफ क्लाइडोमोनास पर क्यूबिक लीटर ऑफ वाटर कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वैल्यू। बेटा एक एग्जांपल देंगे हम यहां पे, ठीक है, एक एग्जांपल देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास दो एरिया है मेरे पास, एक एरिया मेरे पास यहां पे है और दूसरा एरिया भी मेरे पास है। ये एक एरिया है बेटा और ये दूसरा एरिया है, समझना मेरी बात, ये एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है बेटा। अब बात को समझना, अब मान लीजिए यहां पे 10 मीटर है, यहां पे 10 मीटर है, यहां से हम 10 मीटर रखेंगे और यहां से 10 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो इस एरिया को अगर हम देखेंगे तो ये एरिया होगा 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये भी होगा बेटा 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एरिया में बेटा कुछ 30 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 30 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स है, यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स है, यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स है और यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स है, ठीक है। अगर मुझे बोलना होगा कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, हमने डेंसिटी को डिफाइन किया ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, तो यहां पे यूनिट एरिया हमें लेना है पर मीटर। क्या लेंगे यहां पे बेटा, पर मीटर लेंगे। तो आप कहोगे सर 30/100। जब आप बेटा इसको करोगे जो भी फिर आपको मिलेगा 0.3 इंडिविजुअल्स या क्या मिलेगा बेटा आपको, तो आप कहोगे यहां पे 0.3 इंडिविजुअल्स बेटा पर मीटर में प्रेजेंट है। या बेटा ऐसे करेंगे, हम इस डाटा को बेटा ऐसे दिखाएंगे, यहां पे 200 इंडिविजुअल्स बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, 200 इंडिविजुअल्स बेटा कितने एरिया में प्रेजेंट है, 100 स्क्वायर मीटर में प्रेजेंट है बेटा। तो इसमें आपको मिलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपके पास 2 इंडिविजुअल्स है। यही एरिया यहां पे भी है बेटा, लेकिन मैंने यहां पे 300 इंडिविजुअल्स लिए, ठीक है बेटा। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर हमारे पास टोटल है 300 इंडिविजुअल्स, ठीक है। टोटल एरिया हमारे पास है 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है बेटा, 100 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास बेटा मिलेगा यहां पे दैट इज 3 इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर मीटर में बेटा प्रेजेंट होंगी। 3 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन पर स्क्वायर मीटर और प्रेजेंट इन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो दोनों सेम एरिया थे बेटा। तो हम कहेंगे यहां पे बेटा डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे बेटा डेंसिटी, क्योंकि यहां पे पर स्क्वायर मीटर में 3 इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे पर स्क्वायर मीटर में बेटा 2 इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए डेंसिटी, ठीक है बेटा। अब जो ये डेंसिटी है, इस डेंसिटी को बेटा हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। एक है बेटा दैट इज कॉल्ड एज क्रूड डेंसिटी, एक टाइप है बेटा डेंसिटी का, डेंसिटी जो है एक टाइप हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज क्रूड डेंसिटी। और दूसरा है हमारे पास, उसको हम बेटा नाम देते हैं रियलाइज्ड डेंसिटी। एक तो क्रूड डेंसिटी है, लेकिन दूसरी जो है बेटा दैट इज रियलाइज्ड डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच में बेटा हम डिफरेंस देखेंगे। क्रूड डेंसिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टोटल स्पेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टोटल स्पेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टोटल स्पेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रूड डेंसिटी। इसको समझाऊंगा मैं अभी, लेकिन रियलाइज्ड डेंसिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
तो रियलाइज्ड डेंसिटी हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एक्चुअल हैबिटेट, तो हम यहां पे कह रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एक्चुअल हैबिटेट, और यहां पे कह रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टोटल स्पेस। ऐसे बात को बेटा समझना। मैं एक सिंपल से एग्जांपल बेटा दूंगा क्रूड डेंसिटी को और रियलाइज्ड डेंसिटी को बेटा समझने के लिए एक एग्जांपल देंगे हम, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए बेटा आप जहां पे रह रहे हो, ये आपका एक एरिया है जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है, और यहां पे बेटा एक सड़क जा रही है, ठीक है, एक एरिया ले रहा हूं मैं, ठीक है, जिस गांव में आप रह रहे हो, ठीक है, ये आपकी लेन है, और इस लेन के इस साइड में ये आपका हाउस है यहां पे, ठीक है बेटा, और यहां पे एक दूसरा हाउस है, ठीक है, यहां पे बेटा फील्ड है, एक ओपन फील्ड है यहां पे बेटा एक पार्क है, ठीक है, और यहां पे भी बेटा एक एप्पल ट्री का फील्ड है, और यहां पे भी एक एप्पल ट्री का फील्ड है, ठीक है। तो ये एप्पल ट्री का फील्ड है, ठीक है, और ये एरिया है, ये टोटल एरिया है जहां पे आप कह रहे हो कि हम इस एरिया में रह रहे हैं, और इस एरिया को मैं नाम देता हूं एरिया ए। सो समझना मेरी बात बेटा, ठीक है बेटा, समझना मेरी बात को। ये एक टोटल एरिया है जहां पे आप रह रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां रह रहे हो, तो आप कह रहे हो सर मैं एरिया ए में रह रहा हूं, ठीक है। जब आप एरिया ए की बात करते हो ना, तो आप इस सारे एरिया को बेटा यहां से इंक्लूड कर रहे हो, यू आर इंक्लूडिंग दिस होल एरिया। लेकिन इस होल एरिया में आप देखिए बेटा, यहां पे आपका ओपन फील्ड भी है, एप्पल ट्री का फील्ड भी है, यहां पे सड़क भी है, यहां पे एक कोचा भी है, एक लेन भी है, ठीक है, यहां पे एक पार्क भी है, यहां पे एक दूसरा एप्पल ट्री फील्ड है, ठीक है। और एक्चुअल में आप कहां पे रह रहे हो, एक्चुअल में आपने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया है, इस एरिया को बेटा ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो जब हम टोटल स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, ये आपकी टोटल स्पेस है जहां पे आप मतलब रह रहे हो, ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्रूड डेंसिटी। लेकिन एक्चुअल हैबिटेट आपका क्या है, एक्चुअल हैबिटेट आपका ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को अब मैं कह रहा हूं ये आपकी रियलाइज्ड डेंसिटी है जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है बेटा, इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखोगे इसमें डेजर्ट्स भी प्रेजेंट है, इसमें पहाड़ भी प्रेजेंट है बेटा, माउंटेन्स भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हो कि अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे बेटा, माउंटेन्स में तो कोई नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आप अपने गांव में रह रहे हो, आपके गांव में बहुत बड़े फील्ड्स भी होते हैं, कोचे भी होते हैं, लेकिन वो आपके एक टोटल स्पेस है, ये एक हमारा एक टोटल स्पेस का है, टोटल स्पेस है जहां पे हम रह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल अगर मुझे बताना होगा कि एक्चुअल हैबिटेट मैंने कौन सा ऑक्यूपाई किया है, तो एक्चुअल हैबिटेट मैंने ये वाला बेटा ऑक्यूपाई किया है। सो दिस इज क्रूड डेंसिटी एंड दिस इज द एक्चुअल रियलाइज्ड डेंसिटी बेटा, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा यहां तक हमने कंप्लीट किए पॉपुलेशन की। इसके बाद बेटा पॉपुलेशन का और एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्स रेशो, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशो। और सेक्स रेशो बेटा मैंने आपसे कहा है कि जो सेक्स रेशो है इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने उसको डिस्कस किया है बेटा, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में मैंने डिफरेंशिएट किया है। एक इंडिविजुअल जो बेटा होता है वो या तो होगा मेल या तो होगा फीमेल, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम सेक्स रेशो की बात करते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट भी कहा था कि एक इंडिविजुअल की या तो बर्थ होगी या तो डेथ होगी, लेकिन जब एक पॉपुलेशन की बात करते हैं वहां पे बर्थ रेट होगी और वहां पे डेथ रेट होगी बेटा, ठीक है। तो सेक्स रेशो हम क्या कहते हैं बेटा, सेक्स रेशो हम कहते हैं दैट इट इज अ नंबर ऑफ फीमेल्स, it is the number of females per thousand male, it is the number of females per thousand males, उसको बेटा हम सेक्स रेशो का नाम देते हैं, ठीक है। शायद इंडिया में जो सेंसस हुआ था 2011 में, शायद उसमें बेटा 940 फीमेल्स प्रेजेंट थी पर थाउजेंड मेल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो बेटा केरला में पाया जाता है, ठीक है, और सबसे कम जो सेक्स रेशो है वो बेटा हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है, हरियाणा में। यानी कि केरला में बेटा फीमेल ज्यादा होंगी पर थाउजेंड मेल्स में, ठीक है, और जो हरियाणा होगा वहां पे फीमेल्स जो होंगी वो कम होगी पर थाउजेंड मेल्स में बेटा, ठीक है। तो ये और एक कैरेक्टरिस्टिक था पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट, जिसको बेटा हम बर्थ रेट का नाम देते हैं। तो अब हम बेटा डिस्कस करेंगे बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट या इसको बेटा हम नैटिलिटी रेट का भी नाम देते हैं, नैटिलिटी रेट। लेकिन यहां पे बेटा दो पॉइंट्स को हमें समझना है। एक तो बेटा है बर्थ रेट,
बर्थ रेट या जिसको हम कहते हैं नैटिलिटी रेट, ठीक है। लेकिन यहां पे और एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए नैटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज नैटिलिटी। पहले बेटा हम नैटिलिटी को देखेंगे कि नैटिलिटी बेटा हम किसको कहते हैं। नैटिलिटी बेटा हम कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, ऐसे हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर नैटिलिटी हमें बतानी होगी तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। जो वहां पे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होगी वो कितने इंडिविजुअल्स बेटा प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नैटिलिटी, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स बेटा प्रोड्यूस हो सकते हैं, समझना मेरी बात। अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो ये बर्थ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। हैचिंग से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्लियर। जर्मिनेशन से इन केस ऑफ प्लांट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द नैटिलिटी, ठीक है। लेकिन समझना मेरी बात, नैटिलिटी जो बेटा है इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल बी, और जो बर्थ रेट है इसको बेटा या नैटिलिटी रेट जो है बेटा इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल बी। हमें बेटा डिफरेंस देखनी है इसमें, नैटिलिटी और बर्थ रेट हम किसको कहेंगे, ठीक है। नैटिलिटी में कह रहा हूं बेटा एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी इंडिविजुअल्स बेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, क्लियर। लेकिन जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं ना बेटा, इसको मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि बर्थ रेट हम कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। इसको बेटा मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से यहां पे थोड़ा मैं बताऊंगा कि अगर हमें बर्थ रेट को बेटा देखना होगा तो बर्थ रेट या नैटिलिटी रेट हम कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स produced या number of individuals produced या born per capita per unit time। इसको बेटा मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। यानी कि यहां पे कहते हैं पर पर्सन या पर हेड बेटा कितने इंडिविजुअल्स बेटा पॉपुलेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसकी एग्जांपल बेटा मैंने कही थी कि लोटस का प्लांट अगर हम लेंगे बेटा, उस एक पॉन्ड में लोटस का प्लांट है और उसमें बेटा टोटल 20 लोटस प्लांट्स है, और ये 20 लोटस प्लांट्स बेटा 2019 में प्रेजेंट है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर मैंने कहा था बेटा 2020 में यहां पे बेटा 28 इंडिविजुअल्स बेटा प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अगर हमें बेटा नेट बर्थ रेट को बेटा दिखाना होगा तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, और अगर हमें नैटिलिटी बतानी होगी तो हम कहेंगे यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय द, ये एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, इसने एक साल में बेटा कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए, इसने एक साल में बेटा 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये होगी इसकी नैटिलिटी। लेकिन अगर हमें रेट को निकालना होगा बेटा तो उस वक्त हम क्या करते हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि पर हेड पर पर्सन ने बेटा कितना यहां पे प्रोड्यूस किया। तो उसके लिए हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टोटल कितने प्रोड्यूस हो गए 8, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन क्या थी 20 थी बेटा, तो ये आएगा कुछ 0.4, तो हम कहेंगे 0.4 इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड पर हेड या पर पर्सन इन द पॉपुलेशन। अब बेटा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब इसके बाद बेटा और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम बेटा नाम देते हैं मोटिलिटी रेट। समझना मेरी बात। अब हमारे पास आता है जिसको हम नाम देते हैं मोटिलिटी रेट या डेथ रेट भी बेटा हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए समझना मेरी बात, हमें फिर से 2 टर्म्स को समझना होगा। एक मोटिलिटी रेट है और दूसरा हम सिंपली कहते हैं मोटिलिटी हम कहेंगे ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, number of individuals dying from existing population
एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इज सिंपली कॉल्ड एज मोटिलिटी। कितने इंडिविजुअल्स बेटा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में मर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मोटिलिटी। लेकिन जब हम रेट की बात करते हैं ना बेटा, रेट की बात करते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग, जो मर रहे हैं, डाइंग पर कैपिटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, जिस तरह हमने बर्थ रेट को बेटा देखा था। ठीक है, अब जो समझना पहली बात, अब जो मोटिलिटी हो रही है, इंडिविजुअल्स डाई हो रहे हैं बेटा, इनके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अरे बेटा वार हो रहा है, अगर जंग हो रहा है उसमें भी इंडिविजुअल्स मर सकते हैं। ठीक है, कैंसर है, डिजीजेस है बेटा, उससे भी तो इंडिविजुअल्स मर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे बेटा इंडिविजुअल्स मर सकते हैं। ठीक है, और ये यहां पे याद रखना मोटिलिटी और मोटिलिटी रेट क्या है। ठीक है बेटा, अब एक कॉमन से एग्जांपल देंगे, एक सिंपल से एग्जांपल देंगे। मान लीजिए लेबोरेटरी में हमारे पास 40 फ्रूट फ्लाइज है, एक लेबोरेटरी है हमारे पास, उसमें बेटा 40 फ्रूट फ्लाइज है हमारे पास, 40 फ्रूट फ्लाइज। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वीक के बाद या हर वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक बेटा, यहां पे 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो रही है, 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो रही है बेटा, फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे मोटिलिटी जो है, मोटिलिटी अगर हम यहां पे दिखाएंगे तो हम कहेंगे 4 है, एक हफ्ते में 4 मर रहे हैं बेटा। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें निकालना है पर फ्रूट फ्लाई, पर कैप्टायर की पर हेड कौन है यहाँ पे, पर्सन कौन है यहाँ पे हेड है फ्रूट फ्लाई, तो हम कहेंगे ना पर हेड, यहाँ पे हम देखेंगे रेट कितनी है, किस रेट से बेटा ये मर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम बेटा क्या करेंगे, मर कितने रहे, 4 मर रहे हैं। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग क्या है, 40 है बेटा, समझ रहे मेरी बात। तो 40 फ्रूट फ्लाइज है, तो इसका वैल्यू जो भी निकलेगा बेटा हमारे पास, उसको हम कहेंगे दैट दिस इज कॉल्ड एज अ मोटिलिटी रेट, दिस कॉल्ड एज अ मोटिलिटी रेट। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने पॉपुलेशन में क्या क्या देखा, हमने पॉपुलेशन में अभी तक देखा दैट इज पॉपुलेशन साइज, फिर हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर हमने बेटा देखा सेक्स रेशो, उसके बाद हमने बेटा देखा दैट इज कॉल्ड एज मोटिलिटी, उसके साथ मोटिलिटी रेट को बेटा हमने समझा। ठीक है, या नेटिलिटी रेट, सॉरी, उसके बाद हमने समझा बर्थ रेट, या जिसको नेटिलिटी रेट भी बेटा हमने कहा था। उसके बाद हमने मोटिलिटी को समझा और मोटिलिटी रेट को बेटा समझा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन का और एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड एज द एज पिरामिड एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से बेटा, और यहां पे इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा इससे ज्यादा मजा पढ़ने में है। तो हम अब जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह कल, और उसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एज पिरामिड एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बेटा जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, और उसके साथ बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा खत्म हो जाएगी। थैंक यू बेटा।